हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन मैम। बच्चों आज हम लोग ये व्याकरण में चैप्टर 6 में समास पढ़ रहे थे। तो उसमें समास में बच्चों हम लोग का पहला समास ये तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के 6 भेद: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। बच्चों आज हम लोग सेकेंड समास कर्मधारय समास पढ़ेंगे। कर्मधारय समास क्या होता है, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल करके देखिएगा। उसमें देखिए उसकी डिफाइन क्या लिखी हुई है कि इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे अब बच्चों हमें देखना है विशेषण विशेष्य क्या होता है, उपमेय उपमान क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, वो हमें देखना है। आप देख लीजिए उसका उदाहरण, महादेव। महान उसका समास विग्रह होगा बच्चों, महान है जो देव, ये समास विग्रह है। मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम में समास विग्रह दे दिया और दे दिया उसका समस्त पद बनाइए, तो आपको लिखना होगा समस्त पद बना के महादेव। बच्चों महान है जो देव, अब आपको लगेगा कि इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है, उपमेय और उपमान क्या है, उत्तर पद क्या है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि महान, महान क्या है बच्चों, व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से महान जो है वो विशेषण है। हम लोग छोटे से ही बचपन से हिंदी के टेक्स्ट बुक में पीछे जो एक्सरसाइज होती है उसमें आता है ना कि विशेषण और विशेष्य के नीचे रेखा करो, लाइन खींचो। तो जो विशेषण होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो महान क्या हो गया बच्चों, विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया, देव। जिसके बारे में बताया जाए वो विशेष्य होता है, विशेष्य। तो देव क्या है, देव कैसे है, महान है। तो देव की विशेषता क्या है बच्चों, कि वो महान है, इसलिए महान जो है बच्चों वो विशेषण हुआ और देव जो है वो विशेष्य हो गया। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, इसमें बच्चों जो है ना समानता भी बताई जाती है। उपमेय और उपमान, अभी विशेषण और विशेष्य हमने समझ लिया, लेकिन उपमेय और उपमान क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो उपमेय और उपमान में क्या होता है बच्चों, कि उसमें बराबरी मतलब तुलना किया जाता है, तुलना और समानता बताया जाता है कि उसके जैसा। जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए उदाहरण में आप समझे चरण कमल, ऐसे हम करते, तो चरण का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, पैर, और कमल का मतलब कमल का फूल। कहने का मतलब क्या होता है कि कमल रूपी चरण अथवा चरण रूपी कमल, जो भी कह लो, कि चरण कैसे हैं, कमल के समान, ये होता है। तो उसमें रूपी भी लगा के आता है और समान भी उसका विग्रह करने में आता है। जैसे क्रोधाग्नि, दूसरा है क्रोध रूपी अग्नि। अग्नि क्या है बेटा, इसमें विशेष्य है, और क्रोध क्या हो गया, विशेषण। अग्नि की विशेषता क्या है कि वो क्रोध है, क्रोध के समान कही जाती है, इसलिए क्रोध रूपी अग्नि। चरण कमल, देखिए तीसरा ही उदाहरण चरण कमल है, कमल के समान चरण। तो इसमें बेटा कमल क्या हो गया, उपमेय हो गया, उपमेय, जिससे उसकी तुलना की जाती है, जिस वस्तु से, उसे हम उपमेय कहते हैं। और चरण क्या हो गया बच्चों, उपमान हो गया। और जो इसका लास्ट में इसका कंक्लूजन निकलता है ना, वही इसका उत्तर पद होता है। कमल के समान चरण, चरण क्या हो गया इसका उत्तर पद, मतलब लास्ट में जो आता है वो इसका उत्तर पद होता है। आप अभी इसमें बहुत उत्तर पद के बारे में बहुत आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हम बच्चों, आपका ये मेन है 10th स्टैंडर्ड में, आपका ये मेन कोर्स में रहेगा समास, इसीलिए जब हम आगे के क्लास में जाएंगे बच्चों तो ये थोड़ा डीप 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 आता रहेगा। अभी आपके अनुसार आप इतना ही समझो, हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। विशेषण और विशेष्य के बारे में समझो, उपमेय और उपमान के बारे में समझो, कि कमल जो है वो उपमेय है और चरण जो है वो उपमान है। महात्मा, महान है जो आत्मा, विशेषण और विशेष्य हो गया बेटा, क्योंकि आत्मा कैसी है, महान है। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। अच्छा, एक मैं तुमको ट्रिक बताती हूँ कि कर्मधारय समास में बच्चों जब विग्रह करते हैं तो उसमें रूपी भी लगा रहता है,
के समान भी लगा रहता है और जो भी लगा रहता है। जो, तो ये क्या है बच्चों, एक ट्रिक होता है पकड़ने का। हमें तो रूल्स के अनुसार ही पकड़ना चाहिए, लेकिन हम ये ट्रिक बच्चों को बताते हैं कि जो भी लगा रहता है तो वो कर्मधारय समास होता है। प्रधान है जो मंत्री, विशेषण और विशेष्य। नीलांबर, नीला है जो अंबर, विशेषण और विशेष्य। लंबोदर, लंबा है जो उदर, ऐसे भी कह सकती हो, अर्थात लंबे उदर वाला, ऐसे भी आप बोल सकते हो। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, और नील नीले कंठ वाला, इस तरह से भी आप उसका विग्रह कर सकते हो। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। देखो बच्चों, तो ये क्या हो गया, विशेषण और विशेष्य। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण का मतलब होता है बच्चों काला, काला है जो सर्प, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नील गगन, नीला है जो गगन। महाराजा, महान है जो राजा। नरसिंह, नर रूपी सिंह, नर है जो सिंह नहीं, नर रूपी सिंह। नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था ना, वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, आधा नर थे और आधा सिंह का अवतार उन्होंने लिया था। तो नर रूपी सिंह, उपमा, बेटा रूपी और के समान वाला जो रहता है ना, वो हमेशा उपमेय और उपमान ही रहता है। नर रूपी सिंह। भला मानस, भला है जो मानस। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, देखो चंद्र की मुख की तुलना चंद्र से किया गया है कि उसका मुख कैसा है, चंद्र के समान है। नील गाय, नीली है जो गाय, देखो इसमें जो, के समान, रूपी, इस तरह से करके बच्चों इसका विग्रह किया गया है। विग्रह में 2-3 प्रकार लिया गया है, उसको आप लोग ध्यान रखना। घनश्याम, घन के समान श्याम, घन मतलब बेटा बादल, बादल के समान श्याम, घनश्याम कृष्ण को कहा जाता है। विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्या कैसा बेटा, धन के बराबर में ये विद्या होती है, क्योंकि विद्या को कोई कभी चुरा नहीं सकता है। कमल नयन, देखो बच्चों कमल के समान नयन, और इसको आप ऐसे भी कमल रूपी नयन भी आप बोल सकते हो, के समान भी कर सकते हो, रूपी, कि उसकी नयन मतलब आंख की तुलना कैसे की गई, किससे बेटा, कमल से। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम, नर मतलब बच्चों मनुष्य जो होता है उसे नर भी कहा जाता है। नरों में है जो उत्तम। मुख्याध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, स्त्री को लोग धन के समान मानते हैं कि घर की लक्ष्मी जो होती है वो स्त्री होती है, इसलिए घर में स्त्रियों का सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि उनसे ही घर में अन्नपूर्णा और हर चीज का वास होता है, इसलिए स्त्री को क्या बताया गया बेटा, धन। काले मिर्च, काले है जो मिर्च। बच्चों ये हो गया आप लोगों का कर्मधारय समास। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर किसी में भी कोई डाउट रहेगा आप उसको नोट डाउन करके रखिएगा, आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं कि मैम इसमें डाउट क्या है। बच्चों टर्न योर पेज। बेटा तीसरा आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है बच्चों, इसमें देख लो, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। बेटा सबसे इजी समास ये है, पूर्व पद मतलब पहले वाला जो पद है वो संख्या, संख्या मतलब ये नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला होता है, चाहे वो संस्कृत में रहे चाहे हिंदी में रहे। और उसका जो हम समस्त पद बनाते हैं बच्चों, वो समूह लगा करके, उसका बोध समूह अथवा समाहार। तो आप इसमें ये ट्रिक याद रखिएगा कि उसका पहला पद जो है वो नंबर वाला होता है, संख्यावाची होता है, और उसके बाद समूह और समाहार लगा करके हम उसका विग्रह करते हैं। तो आप देख लीजिए उसका उदाहरण, नवरत्न। नवरत्न देखो, नव का मतलब होता है 9, 9, 9 रत्नों का समूह। देखो विग्रह कैसे आ गया बच्चों, 9 चीज है तो समूह तो होगा ही, समूह का बोध करा रहा है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा आ गया, तो समूह हो गया ये। देखो इसका विग्रह किया है 9 रत्नों का समूह, और पहला शब्द जो है पूर्व पद जो है उसका संख्यावाची 9, 9 का मतलब 9। अठन्नी, 8 आनों का समूह, अठन्नी 8 आना होता था पहले,
हम लोग अठन्नी कहते थे। 8 का मतलब होता है 8, 8 आनों का समूह। आना मतलब बेटा इकन्नी होता है ना, पहले 1 पैसा 2 पैसा चलता था तो उसको लोग इकन्नी, दुअन्नी, चवन्नी, 20 पैसे, इस तरह से 5 पैसे ऐसे होते थे। तो उसी तरह इसमें इकन्नी के हिसाब से 8 आनों का समूह। 8 बता, पहला पद देखो संख्यावाची हो गया। चौमासा, 4 मासों का समाहार, 4 मासों का समूह भी बोल सकते हो, 4 मासों का समाहार भी कह सकते हो। समूह की जगह आप समाहार जोड़ सकते हो, समाहार की जगह समूह कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। वेणी मतलब बच्चों नदी, गंगा यमुना सरस्वती, संगम जिसको बोलते हैं उसको त्रिवेणी भी बोला। त्रि मतलब देखो 3। पंजाब, प का मतलब होता है बेटा 5 आबों का समाहार। आबो मतलब नदियों, 5 नदियों का समाहार है इसलिए उसका पंजाब नाम रखा गया। सतसई, सत मतलब 7, 700 दोहों का समूह। बिहारी ने सिर्फ 700 दोहे लिखे हैं और उनकी एक ही बुक चलती है सतसई। 700 दोहों का समूह अथवा 700 दोहों का समाहार, ऐसे भी आप बोल सकते हो। शताब्दी, 100 शत मतलब 100, अब्दो मतलब वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। शत मतलब 100, जिसको हम सेंचुरी कहते हैं। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। वट मतलब बच्चे होता है वृक्ष। सप्ताह, 7 अहो, अहो मतलब दिनों का समूह। हम बोलते हैं ना 7 डेज जो होता है वीक का, वीक, और उसको 7 दिन बोलते हैं, साप्ताहिक भी बोलते हैं। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, सप्तर्षि। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, भुवन मतलब लोक। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, अष्टाध्याय कहते हैं। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार, 9 रात्रियों का समूह, समाहार जो भी आप लिखो। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। चतुर्भुज विष्णु भगवान को भी कहा जाता है बेटा। 4 भुजाएं भी होती हैं, जब हम मैथ में वो कोण उसका करते हैं, एब्ट्यूस एंगल, ऑक्टेव एंगल, तो इस तरह से जो होता है उसको चतुर्भुज भी। चतुर्भुज शब्द जो है वो मैथ में भी यूज किया जाता है और चतुर्भुज विष्णु भगवान को भी बोला जाता है, जिसकी 4 भुजाएं सेम हो। रेक्टेंगल होता है ना उसको नहीं सॉरी, स्क्वायर में जो होता है वो चारों भुजाएं सेम होती हैं, रेक्टेंगल में नहीं। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। बोपोर हम लोग गुजराती में कहते हैं ना कि बोपोर पक्ष, मतलब उसमें 2 पहर सुबह और शाम का होता है समाहार, इसलिए उसको दोपहर बोला जाता है। पंचानन, 5 आननों का समूह। पंचानन किसको कहा जाता है बेटा? ब्रह्मा विष्णु महेश, 5 आननों का समूह। चवन्नी, 4 आननों का समूह। देखो नहीं सॉरी, पंचानन जो होता है वो 5 चरणामृत होता है, 5 चीजों को मिला करके बनाया जाता है, उसको पंचानन कहते हैं। पर आनन का मतलब होता है बच्चों मुख भी होता है, तो ब्रह्मा जी को भी बोला जाता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि द्विगु समास में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समूह और समाहार करके इसका विग्रह किया जाता है और पहला पद जो होता है ये संख्यावाची होता है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे बच्चों, बहुब्रीहि समास जो आएगा उसमें थोड़ा सा मिसलेनियस रहेगा, वही आपको समझने की बात रहेगी, क्योंकि बच्चों द्विगु समास और कर्मधारय समास ये तीनों के उदाहरण बहुब्रीहि समास में भी आते हैं, लेकिन उसका जो विग्रह होता है बच्चों वो अलग होता है। विग्रह के ऊपर से ही निर्धारित होता है कि वो कौन सा समास है। जैसे बेटा इसमें मान लो दे दिया पंचानन, दे दिया, ये पंचानन अभी हमने पढ़ा, 5 आननों का समूह। अगर ऐसे दिया है 5 आननों का समूह, तब तो आपको क्लियर है कि ये द्विगु समास है और इसका समस्त पद होगा पंचानन। लेकिन ऐसे दे देगा कि 5 आनन है जिसके, 5 आनन, आनन मतलब मुख, 5 आनन है जिसके अर्थात विष्णु।
तो अर्थात विष्णु जो दिया बेटा, उसमें तीसरा पद प्रधान अर्थात विष्णु को प्रधान बना रहा है, तब वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। जब बहुब्रीहि आएगा तब हम उसको समझेंगे। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूं कि इस तरह से आएगा, बाद में मैं क्लियर उसको करूंगी बेटा। और 5 आनन है जो, 5 है जो आनन, ऐसे रहेगा अगर, तो ये कर्मधारय भी हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है बेटा वो विशेषण में तो, संख्यावाची विशेषण में तो आ ही सकता है। इसीलिए आपको कौन सा समास है ये उसकी विग्रह पे ही निश्चित होगा। अगर विग्रह दिया है तो आपको दिगु है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है वो लिखना होगा। लेकिन अगर सिर्फ दिया है पंचानन, कौन सा समास है विग्रह करिए, तब आपको वहां पे स्वतंत्रता है। आप कर्मधारय में भी उसका विग्रह कर सकते हो, दिगु में भी उसका विग्रह कर सकते हो, और बहुब्रीहि में भी उसका विग्रह कर सकते हो। आप कोई भी समास लिख सकते हो। लेकिन बच्चों अगर विग्रह दिया रहेगा, विग्रह तो देखो एक उसका एक प्रकार है, मैंने बताया ना 5 आननों का समूह दिया है तो दिगु लिखोगे, 5 है जो आनन तो कर्मधारय लिखोगे, और 5 आनन है जिसके अर्थात ब्रह्मा करके तीसरा पद प्रधान बता रहा है, तब आप बहुब्रीहि समास लिखोगे। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने कर्मधारय समास पढ़ा, द्विगु समास पढ़ा, और चौथा समास है बच्चों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास भी हम कर लेते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसका पूर्व पद मतलब पहला पद बेटा अव्यय होता है। अव्यय जानते हो क्या होता है? अव्यय वो होता है बेटा जिसको गद्य या पद में यूज करने से, गद्य में यूज करने से अगर उसका अव्यय का प्रयोग किया जाए तो उसके किसी अर्थ पे अथवा उसके व्याकरण के हिसाब से जो सेंटेंस बना रहता है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप डालो अव्यय तो भी ठीक है, नहीं डालो तो भी ठीक है। तो उसे हम, जिससे किसी भी गद्य या पद्य का व्यय ना हो, व्यय मतलब हानि ना हो, मतलब खराबी ना हो, उसके काव्य में उसके काव्य अथवा गद्य में के साहित्य में, सौंदर्य में खराबी ना आए, उसे हम अव्यय कहते हैं। खैर वो छोड़ दो, अभी आप देखो अव्ययी भाव समास, पूर्व पद अव्यय होता है। प्रतिदिन, देखो इसके जो शब्द हैं अभी तक हमने जो पढ़ा बच्चों वो उससे बिल्कुल अलग है, ये एकदम हटके है। प्रतिदिन, हर दिन अथवा प्रत्येक दिन ऐसे विग्रह होगा। तो देखो हर भी वो क्या है बेटा, अव्यय है, प्रत्येक अव्यय है। हम रोज स्कूल जाते हैं, ऐसे भी कैसे, हम हर दिन स्कूल जाते हैं, हर नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, उसका मीनिंग पूरा आता है, वो अव्यय। प्रतिपल, हर पल अथवा प्रत्येक पल। प्रतिक्षण, हर क्षण अथवा प्रत्येक क्षण। प्रतिवर्ष, हर वर्ष अथवा प्रत्येक वर्ष। यथा अवसर, मतलब अवसर के अनुसार। यथा अवसर का मतलब क्या हो गया बेटा, यथा वसर, देखो व अ, अवसर के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, शीघ्र जगह की जगह हम जल्दी भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, अव्यय। देखो ये शब्द ही थोड़ा अलग तरीके से हैं, तो ये किसी वस्तु या चीज के लिए नहीं प्रयोग किए गए हैं, इसलिए वो अव्यय। यथा समय, समय के अनुसार। यथा रूप, रूप के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। देखो इसका कैसे है, अनुसार, क्षण, दिन, अनुसार लेकर के तक भी आएगा इसका विग्रह में। आजन्म, जन्म भर अथवा जन्म से लेकर। आमरण, मरने तक। आजीवन, जीवन भर। आसमुद्र, समुद्र तक। बेमन, बिना मन के। अब देखो के जो है बेटा इसके विग्रह में ये अव्यय है, बिना मन के, बिना भी अव्यय है। बेराह, बिना राह के। बेखटके, बिना खटके के। बेहिचक, बिना हिचक के। बच्चों आप देखो इसके जो शब्द हैं वो अव्यय हैं बच्चों, ऐसा नहीं को विशेषण है, विशेष है, उपमेय है, उपमान है, या किसी चीज, वस्तु, जगह के लिए प्रयोग किया गया है।
मतलब इसके शब्द देखो वो अव्यय से लेकर के बने हुए हैं, इसलिए आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। टर्न योर पेज। देखो, बेईमान बिना ईमान के, बेनाम बिना नाम के, बेअक्ल बिना अक्ल के, बेरोजगार रोजगार के बिना, बिना रोजगार के भी लिख सकती हूँ, बेशक शक के बिना, बिना शक के, बेनकाब नकाब के बिना, रातों रात। अब देखो थोड़ा दूसरा उदाहरण आया, रातों रात, रात ही रात में, हाइफन लगा हुआ है, बातों बात, बात ही बात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। जितना मैं पढ़ रही हूँ उतना आपको घर पे अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ना है, क्योंकि बच्चों में मेरे पढ़ने और ना पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। और मैं तो इसलिए पढ़ रही हूँ कि आपके कानों में ये मेरे शब्द जाएं। कितने बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, तो एग्जाम में आए तो आपको समझ में आए कि नहीं ये मेरी मैम ने ऐसे हमको बताया था। इसलिए आपको पढ़ना तो कंपलसरी है, अपनी टेक्स्ट बुक में आप एक बार रीड करिएगा। दिनों दिन, दिन ही दिन में, बीचों बीच, बीच बीच में, बिल्कुल बीच में, घड़ी घड़ी मतलब हर घड़ी, घर घर, एक घर से दूसरे घर, सकुशल कुशलता के साथ, सपरिवार परिवार के साथ। लोग कहते हैं ना निमंत्रण में लिखा है ना, सपरिवार, आपको आप आमंत्रित है। स मतलब पूरे परिवार के साथ, सहर्ष हर्ष के साथ, बदतमीज बदतमीज के बिना, बदतमीज हम कहते हैं बहुत बदतमीज हो गए हो, मतलब तमीज के बिना, वो उसको तमीज ही नहीं है। बदौलत दौलत के साथ, बाकायदा कायदे के अनुसार, बखूबी खूबी के साथ, भरपेट पेट भर कर, भरसक जितना हो सके, प्रत्येक हर एक, एक एक। इस तरह से बच्चों आप लोगों को इसका विग्रह करना है। देखो इसमें पॉइंट करके नीचे लिखा हुआ है कि अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है, इसके साथ ही मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे सपरिवार, ये उपसर्ग है बच्चों, स प्लस परिवार, स अगर उपसर्ग और मूल शब्द इसका करें तो स उसका उपसर्ग हो गया, परिवार उसका मूल शब्द हो गया। बेनाम बिना नाम के, मतलब बे प्लस नाम, बे इसका क्या हो गया बच्चों, उपसर्ग हो गया, और नाम, तो वही इसमें बता रहे हैं कि उसके मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जाते हैं। जैसे बेनाम है तो बे उपसर्ग हो गया बच्चों, नाम जो है उसका मूल शब्द हो गया। इस तरह से भी अव्ययी भाव समास में शब्द बनाए जाते हैं। बच्चों अभी जितना मैंने ये पढ़ाया है, 3 समास आज पढ़ाया मैंने, कर्मधारय, द्विगु और अव्ययी, ये आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखना ये कंपलसरी है आपकी फेयर नोटबुक में। धन्यवाद। और बचे हुए जो समास है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। धन्यवाद।